नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय कैलकास्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप जानते ही हो, विषय गणित का क्लास 8 आज नई अभ्यास की शुरुआत करेंगे दोस्तों। अभ्यास 11A, ठीक है। देखिए 11A में हमें क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवाल दिए हुए हैं। क्या है, जो वार्षिक जो रुपए के ऊपर होते हैं वो हमें दिए हुए हैं, ठीक है। इनके लिए हमें हल करना है। तो देखिए आपका इसमें पहला क्वेश्चन है और कैसे हल करेंगे। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन जो रुपए दिया हुआ कितना है 2400। अब यहाँ पर देखिए जो जीरो पॉइंट के बाद 2 जीरो लगे होते हैं ना, इनके कोई मान नहीं होता। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता है, ठीक है। ये जीरो ऐसे ही लगा दिए गए, ये इसलिए लगा दिए गए हैं कि कोई भी अगर बच्चा जो स्टूडेंट कोई भी विद्यार्थी अगर इस सवाल के लिए हल करता है तो बस उसका दिमाग को घुमाने के लिए 2 जीरो लगा दिए गए। पॉइंट के बाद जब जीरो होते हैं तो जीरो का कोई मान नहीं होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे 2400 तथा 3 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाता है 2520 हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी, दर ज्ञात करवाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने 2500 और यहाँ पर 2400। हमें अगर इस तरह से देखिए, यहाँ पर भी ये भी रुपए दिए हुए हैं और ये भी रुपए दिए हुए हैं। तो देखिए कम रुपए होते हैं ना, जो कम होते हैं, जो ज्यादा होते हैं वो मिश्र धन होता है और जो कम होते हैं वो मूलधन होता है। ठीक है, तो ये हमारा मूलधन हो जाएगा और ये जो है वो हमारा मिश्र धन हो जाएगा। मूलधन वो होता है जो हम शुरुआत में रुपए कोई बैंक में जमा करते हैं, तो जो जमा करते हैं जो शुरुआत में रुपए होते हैं वो मूलधन होता है, और जब बाद में ब्याज को मिलाकर मिलता है वो मिश्र धन होता है, ठीक है। अब देखिए तो इसमें हम पहले लिख लेंगे क्या क्या है। देखिए पहले लिखेंगे मूलधन, क्वेश्चन नंबर 1 मूलधन। मूलधन के लिए हम P से नोट करते हैं, ठीक है। कितना दिया हुआ है 2400 और ये क्या है मिश्र धन। मिश्र धन कितना दिया हुआ है, मिश्र धन के लिए हम A से नोट करते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि मिश्र धन जो होता है वो A से नोट करते हैं। दिया हुआ है 2520 और देखिए हमें क्या दिया हुआ है। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में, कहने का मतलब कि 2 वर्ष से 3 वर्ष तक जो हमसे समय दिया हुआ है वो कितना है 2 वर्ष से 3 वर्ष तक। कितना समय होगा देखिए, जब हम 2 से 3 वर्ष के लिए देखेंगे, 2 वर्ष से 3 वर्ष तक, 2 वर्ष से 3 वर्ष तक एक ही साल नहीं होगी, एक ही वर्ष हुआ होगा। अगर आपको नहीं निकाल मिलता है तो 2 वर्ष से 3 वर्ष के लिए कहता है तो 3 से 2 घटा दीजिएगा, 3 से 2 घटा दीजिएगा, कितना जाएगा 1 वर्ष। तो इसमें जो हमें समय दिया हुआ है वो 1 वर्ष, और समय के लिए हम यहाँ पर नोट करते हैं n बराबर समय। देखिए समय के लिए हम नोट T से भी करते हैं टाइम, लेकिन यहाँ पर n से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम n से करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवाल में n से, तो 1 वर्ष। अब देखिए हमसे कहता क्या है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी, दर ज्ञात करवाता है। दर बराबर ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सूत्र होता है A बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन का A बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 और होल पावर n। ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है, सॉरी चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र होता है, ठीक है। A बराबर P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 होल पावर n। अब देखिए इसमें हम इनके लिए पुट करेंगे
ए बराबर है, ए हमें कितना दिया हुआ है 2520, ठीक है, बराबर पी, पी हमें कितना दिया हुआ है 2400, ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस आर, आर हमें नहीं दिया हुआ है, आर हमें ज्ञात करना है, जो दर होती है इसे हम आर से नोट करते हैं, ये भी ध्यान रखना, इसे हम आर से नोट करते हैं, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आर हमें ज्ञात नहीं है तो आर के लिए ऐसा ही लिखे रहने देंगे, बटे में 100 और होल पावर एन, एन का मान हमें दिया हुआ है 1 बार, तो यहाँ पर आ जाएगी 1 बार। अब इसके लिए हल करेंगे, देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से 0 काट सकते हैं, यहाँ पर इधर ये गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, वहां पर भी काट सकते हैं, ठीक है, तो देखिए 2500 2 हो जाएगा, ठीक है, 2500 2 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 240 बटे में, बराबर क्या बचेगा 1 प्लस आर अपॉन 100, पावर 1 है तो उसे नहीं लिखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिखना जरूरी था क्योंकि हमें सूत्र में लिखना है, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, किसी भी संख्या की जब पावर 1 होती है तो वही संख्या होती है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम इसके लिए हल कर लेते हैं, 252 बटे 240 बराबर, इसके लिए हल करेंगे तो 100 की, जब ऐसे हमें दिए हुए थे सवाल, तो इसके लिए सरल करने के लिए हम 100 की गुणा इधर करेंगे, 100 प्लस आर, जब नीचे 100 होता है तो ऊपर आर ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 1 की गुणा करेंगे तो आर प्लस यार यहाँ पर बटे में 100, इस तरह से हो जाता है। और ये हुआ कैसे, तो देखिए 1 प्लस आर बटे 100 ये है, तो इसके बटे में 1 होगा, लासा लेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 लासा आ जाएगा, तो इसकी गुणा इधर करेंगे 100 और प्लस इसकी गुणा इधर करेंगे आर, इस तरह से ये आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब नीचे अगर नीचे है तो हम 0 काट सकते हैं यहाँ से, जैसे कि इस तरह से हम 0 के लिए काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 252 बटे 24, अब यहाँ पर इसकी गुणा 10 के ऊपर कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है, हम इस तरह से गुणा करते हैं ना, तो हम 10 की गुणा इधर कर लेंगे, ठीक है, इसकी नहीं करेंगे, अभी 10 की कर लेंगे ऊपर, तो 520 हो जाएगा, 2520 और बराबर 100 प्लस आर, ये रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसे हम पहले हल कर लेते हैं, सरल जिसे बोलते हैं, तो इसे देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12 0, इससे अलग हम कर लेते हैं, ठीक है, 2520 बटे 24 है, 2520 बटे 24, इसे हम इस तरफ हल कर लेते हैं, 2520 बटे 24। अब देखिए इसे 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12 और 0, इसे 2 से काटेंगे 12 है, ठीक है। अब इसे 2 से काटेंगे 6, इसे 2 से काटेंगे 2 छंग 12 और 2 तिया 6 और 0। अब इसे देखिए 6 से काटेंगे, 6 से फुल कट जाएगा, कैसे 6 एकम 6 और 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, लेकिन उन्हें 2 शब्द यहाँ पर लगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि 6 एकम 6, 3 में पारा नहीं पड़ता, 0 बार देंगे, 0 उतार लेंगे तो अब हो जाएंगे 30, 6 पंजे 30, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब इसके लिए हल करेंगे इस तरह से तो 105 ऊपर आ जाएगा, तो 105 बटे में कुछ नहीं होगा, ठीक है, बराबर 100 प्लस आर, 100 प्लस आर। अब देखिए आर का मान हमें ज्ञात करना है, तो आर बराबर जब ज्ञात करेंगे, इधर देखिए पहले इस तरह से लिख ले, 100 प्लस आर बराबर में कितना दिया हुआ है 105, दोनों बराबर, तो इसके लिए इधर भी लिख सकते हैं उधर भी लिख सकते हैं, किधर भी लिख ले बराबर ही है, ठीक है। तो अब देखिए जब आर बराबर ज्ञात करेंगे तो 105, इसमें से ये प्लस का इधर आएगा 100 का घट जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा 5, और जो आर का मान होता है, जो आर का मान होता है जिसे हम दर बोलते हैं, वो हमेशा प्रतिशत में होती है, ठीक है, तो ये जो होगा प्रतिशत में होगा इस तरह से,
तो आर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 5%। 5%। तो कौन सा विकल्प सही होगा? ये वाला बी वाला विकल्प सही होगा। इसमें ये बी वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, इसी प्रकार चलते हैं देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका यही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यदि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक दर 8% ब्याज दर के वार्षिक ब्याज दर के रूपांतरण का सही विकल्प होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या कहता है, यदि तिमाही संयोजित किया जाए तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि तिमाही होती कितनी है। ठीक है, देखिए एक वर्ष में तिमाही कितनी होती है। देखिए एक वर्ष बराबर कितने माह होते हैं? 12। यहाँ पर लिख लें एक वर्ष में माह बराबर 12। ठीक है, एक वर्ष में माह बराबर 12। और जो तिमाही होती है एक वर्ष में तिमाही। ठीक है, तिमाही कितनी होती है? देखिए 12 है, इसका तिमाही निकाले 3 से भाग कर देंगे 4 आ जाएगा। तो तिमाही कितनी होती है? 4। जब छमाही अगर बुझे छमाही तो कुल माह कितना होते हैं? 12। ठीक है, अगर छमाही बुझेगा तो 12 में 6 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 2। 6 कम और 6 दूनी। तो छमाही 2 होती है एक साल में, और एक वर्ष में जो तिमाही होती है वो 4 होती है। अब हमसे कहता है इस सवाल में, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि ब्याज तिमाही संयोजित किया जाए, है ना। तिमाही कितनी होती है? देखिए लिखेंगे एक वर्ष में तिमाही बराबर 4 होती है। ठीक है, हमसे कहता है कि यदि तिमाही संयोजित किया जाए तो 8% वार्षिक ब्याज के दर का रूपांतरण, जब ब्याज का रूपांतरण करवाता है, देखिए 8%, ये क्या है? वार्षिक है। तो वार्षिक में एक वर्ष में तो 4 तिमाही होती है, तो इसके लिए हम सीधे 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम तिमाही से भाग दे देंगे। देखिए 4 एकम और 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा? 2%। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमसे क्या कहता है कि ब्याज की जो दर है उसे रूपांतरण करना है, इसमें तिमाही में। तिमाही में रूपांतरण करवाता है तो कितना आ जाएगा? 2%। ठीक है, तो इसका देखिए विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला भी नहीं होगा, देखिए सी वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, इसका सी वाला विकल्प सही होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी लगी होगी। जब आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा और चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।